Good morning, student. This is a class 9 subject social science, and this is the chapter 2nd of geography. And the topic is physical feature of India, and this is the lecture 5th. Student, firstly, we will recall previous lecture, and in India we have 6 physical features such as the Himalaya mountain, northern plain, the Indian desert, coastal plain, peninsula plateau, and the island. And we have already discussed about formations of Himalaya, northern plain, Indian desert, and the coastal plain. And the student, Indian desert, it lies western margin of Aravalli Hills, covered with sandy dunes, poor vegetation due to arid climate, and only a single river is only Luni River. And the Thar desert is the largest desert in India. Okay, and the largest desert in the world is Sahara Desert, and it is located in South Africa. Okay, and the Barchans cover large area. Barchans means crescent shaped sand dunes, means semicircle shaped sand dunes. And the coastal plain area divided into two parts, western coastal plain and eastern coastal plain. So student, let's start our lecture, and today we will discuss about next feature, and the next is the Peninsula Plateau. Peninsula Plateau. And second, we will learn about the division of Peninsula Plateau. And last, we solve some question. That question I was assigned in previous lecture. So let's start. Firstly, student, you see the map of India, and this is the Himalaya, and this is the northern part of the country is covered by Himalaya, and northern part it covered by Punjab, Haryana, UP, Bihar, West Bengal covered by northern plain. And here is Indian desert, and it is lie western part of the Aravalli Hills. Okay, here is Rajasthan. And student, this is the coastal plain area. Coastal plain area total length is 7,516.6 km. And the two islands, Lakshadweep Island and Andaman Nicobar. And student, today we will discuss about the Peninsula Plateau. Peninsula Plateau. स्टूडेंट, जो ये आपका पार्ट है आपका नर्दर्न प्लेन से नीचे और आपका डेजर्ट्स के आपके जो यहाँ पे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका सारा पेनिनसुला प्लेटू है. स्टूडेंट, यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है, आपकी नर्मदा रिवर है. नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है, और ये क्या आती है आपके ईस्ट या आपकी वेस्ट साइड में फ्लो करती है. नर्मदा रिवर के यहीं जस्ट नीचे यहाँ पे तापी रिवर है, और नर्मदा और तापी के सतपुड़ा रेंज है, और नर्मदा से ऊपर विंध्या रेंज है. विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा रिवर है. और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला सारा पार्ट ये पेनिनसुला प्लेटू है. पेनिनसुला प्लेटू कैसे है? पेनिनसुला का मतलब होता है कि जो क्या है वो लैंड मास, यानी वो एरिया जो तीनों साइड से क्या है पानी से कवर है. आप देखिए बेटा, यहाँ पे ये पेनिनसुला प्लेटू है, और यहाँ पे आपका क्या है अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, और आपके सदर्न पार्ट में इंडियन ओशियन है, इसलिए इसके वाले पार्ट को कहा जाता है पेनिनसुला. और ये ओल्ड टोपोग्राफी, यानी बहुत पहले से, यानी करोड़ों साल हो गए इसको बनते हुए. तो ये वाला जो पार्ट है पेनिनसुला प्लेटू है. और यहाँ देखिए बेटे, ये नर्मदा रिवर है. नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है, नर्मदा एंड तापी. और नर्मदा तापी की इसमें एक हिल है सतपुड़ा हिल्स, और नर्मदा तापी रिफ्ट वैली है जो क्या है आपकी अरेबियन सी में मर्ज होती हैं और स्टोरीज बनाती हैं. और जो बेटा इसके अपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड. नर्मदा रिवर से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड. जो आपका यहाँ आपका मध्य प्रदेश से लेके जो आपका छत्तीसगढ़ तक के बीच का वाला पार्ट उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड. और जो नीचे बिलो वाला पार्ट है, ये जो सदर्न वाला जो पार्ट इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू. और आपको पता है प्लेट्यू इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लेट्यू हमें एक तो प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है ब्लैक सोइल के, यहाँ पे ब्लैक सोइल बहुत पाई जाती हैं. और यहाँ पे महाराष्ट्र में ब्लैक सोइल और ब्लैक सोइल कॉटन के लिए बहुत सूटेबल होती है. और इसके अलावा हमें जो प्लेट्यू है उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नर्मदा से अपर पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और बिलो पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. पेनिनसुला प्लेट्यू.
Student, firstly, peninsula means a land mass which is covered by water by three sides. And India is a landmass country. It covered by Arabian Sea in the west and covered by Bay of Bengal in the east, and in the southern is Indian Ocean. So India is a peninsula. वो लैंड मास एरिया यानी जो कि जिसके तीनों साइड का पानी होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला. अब प्लेट्यू मीन्स ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर. प्लेट्यू, आपने माउंटेन्स तो देखे, माउंटेन्स में पीक्स होती है, यानी कि वहाँ पे बिल्कुल क्या होती है, उनकी पीक्स बनी होती है, यानी उनकी चोटी बनी होती है, ऊपर से ट्रायंगल शेप में होते हैं. लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू माउंटेन्स में यही डिफरेंस है, जो प्लेट्यू है उनका जो लेवल वो होता है ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है. जैसे आप टेबल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू मीन्स टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर. जो आपका क्या है, एलिवेटेड तो है, यानी जो आपका लैंड से एलिवेटेड तो है, लेकिन उसका जो लेवल है वो क्या है, ब्रॉड है, यानी कि फ्लैट है, तो उसको बोलते हैं प्लेट्यू. ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेट्यू. एंड नेक्स्ट, ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks. And the student, peninsula plateau, it is a table land composed and it's formed by igneous and metamorphic rock. Metamorphic rock, when the molten lava come on the earth's surface and it's rapidly cooled down and became solid, it's called igneous rock. And metamorphic rock, when igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rock और अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. जब igneous रॉक में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. और जो टेबल लैंड, जो पेनिनसुला प्लेटू है बेटा, वो बहुत सालों का ही बना हुआ है, और ये कोई न्यू लैंड मास नहीं है, और फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड. जो पेनिनसुला प्लेटू है, आपको पता है कि गोंडवाना लैंड पहले क्या है, इंडिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे. लेकिन जैसे क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो ये क्या हो गए, वहाँ से तो हिमालय बने थे, नॉर्दर्न प्लेन बना था. तो जो गोंडवाना लैंड से ये क्या है, ब्रेकिंग यानी टूटने की वजह से ये क्या बने हैं, और क्या है, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हमारे क्या बने हैं, पेनिनसुला प्लेट्यूज बने हैं. And the peninsula plateau is made up of black soil, volcanic origin. And volcanic origin, black soil is the peninsula place called Deccan Trap. This is formed by volcanic activities because the rocks are igneous. स्टूडेंट, यहाँ पे तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर बहुत सारा मैग्मा होता है, और हीट और प्रेशर की वजह से जो क्या होता है, वो मैग्मा एकदम क्या होता है, इरिप्ट हो जाता है, यानी सडनली वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जब वो बाहर आता है तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और बाद में जब वो इकट्ठा हो जाता है तो जो वहाँ मिट्टी बनती है वो होती है ब्लैक सोइल. एंड ब्लैक सोइल इज मोस्टली फाउंड इन पेनिनसुला प्लेट्यू. एंड ब्लैक सोइल इज सुटेबल फॉर कॉटन. ओके, तो पेनिनसुला प्लेटू है वो किससे बना हुआ है, ब्लैक सोइल से बना हुआ है. और जो ब्लैक सोइल है वो कहाँ से बनी है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होने से बनी है. ओके, एंड द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. प्लेटू हैज़ ब्रॉड, यानी इसमें जो आपकी वैलीज हैं, वैलीज जो क्या होती हैं आपकी, ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन, यानी हिल्स और माउंटेन के बीच में, यानी माउंटेन्स के बीच में, दो माउंटेन के बीच में जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, वैलीज होती हैं. और वो क्या होती हैं, जो जिसमें क्या, विद रिवर, जिसमें क्या होता है, पानी होता है, नदियों से क्या होती है, भरी होती है, उसमें क्या होती हैं, जहाँ नदियाँ गहरी होती हैं क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं. तो दिस प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली और राउंडेड. और जो वहाँ पे हिल्स होती हैं वो भी क्या राउंडेड होती हैं, वो भी वहाँ पे जो हिल्स हैं वो ज़्यादा वहाँ पे ट्रायंगल शेप ना होकर वो भी राउंडेड होती हैं, यानी फ्लैट ही होती हैं. आगे डिवीज़न ऑफ प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड. प्लेटू डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था मैप में कि जो रिवर है, नर्मदा रिवर से अपर जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो बिलो पार्ट उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, यानी सदर्न पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर इज डेक्कन प्लेटू. सो लेट्स स्टार्ट. एंड सेंट्रल हाईलैंड,
इट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा, इट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर origin from Madhya Pradesh and it is also called heart of the Narmada river। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से क्या करती है, फ्लो करती है। नर्मदा रिवर से फ्लो करने पे, और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में यानी कि अपर पार्ट में है। नर्मदा से अपर वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, और नर्मदा रिवर से जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे एक प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू मेक्स सेंट्रल हाईलैंड। जो अपर पार्ट है वहाँ पे मालवा प्लेट्यू है जो क्या बनाता है, सेंट्रल हाईलैंड बनाता है। एंड कवर्ड बाय विंध्या एट नॉर्थ, सतपुड़ा एट साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। देखो बेटा, नॉर्थ यानी कि आपका जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है यानी कि नर्मदा रिवर से अबव जो है वहाँ पे विंध्या रेंज है, यानी माउंटेन्स की रेंज है, वहाँ भी माउंटेन्स हैं, तो वहाँ उससे जो ऊपर जो रेंज है उसको बोला जाता है विंध्या रेंज। नर्मदा रिवर से ऊपर विंध्या रेंज है। मैंने आपको पहले बताया था मैप में, विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में हमारी नर्मदा रिवर है। विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा रिवर है। तो जो आपकी सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, कवड़ विंध्या, यानी कि इसके नॉर्थ में विंध्या रेंज है, सतपुड़ा साउथ में, साउथ यानी कि नीचे वाले पार्ट में सतपुड़ा रेंज है, और जो अरावली है कल भी बताया था अरावली कहाँ है, राजस्थान में है। तो इस वाले के पार्ट में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अरावली क्या है, सिचुएटेड है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड का जो पार्ट है वो नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुड़ा है, और आपके नॉर्थ ईस्ट में अरावली हिल्स होती हैं। And rivers such as Chambal, Sindh and Betwa and Kin flow from its southwest to southeast। स्टूडेंट, मध्य प्रदेश में से जो रिवर्स हैं ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, और ये क्या करती हैं, साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाती हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी हो जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा क्या है, अपर पार्ट में पड़ जाता है, यानी टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा है वो पे, यानी जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की साइड में क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, मोस्टली चंबल, सिंध एंड बेतवा। एंड द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट, यानी जो सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, वेस्ट साइड में, यानी वो वेस्ट साइड में थोड़ा क्या है, वाइडर यानी चौड़ा है, और ईस्ट साइड में क्या है, नैरो है। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे जैसे झांसी है वहाँ पे, और जो एरिया है उसमें उसको जो लोकल भाषा उसमें का बुंदेलखंड या बघेलखंड भी कहा जाता है। सेंट्रल हाईलैंड को लोकल लैंग्वेज है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। एंड छोटा नागपुर प्लेटू सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट मोस्ट पार्ट यानी ईस्टर्न मोस्टर्न पार्ट है वो छोटा नागपुर है, यानी कि आपका छोटा नागपुर तक भी क्या पाया है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। सो स्टूडेंट, फर्स्टली यू सी द मैप ऑफ इंडिया एंड यू नो, देखिए बेटा यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, देखिए ये चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन है, ये मध्य प्रदेश से ओरिजिन हुई, और ये कहाँ की तरफ फ्लो हो रही है बेटा, ये आपकी फ्लो हो रही है वेस्ट से ईस्ट की साइड में जा रही है। ईस्ट की साइड में जाके ये गंगा इनमें क्या होगी, मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद ये आपकी बात है फिर क्या, बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज हो जाती है। नर्मदा रिवर से अपर पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और देखो यहाँ छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर तक ये वाला जो पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है। ओके, और जो देखो आप नर्मदा रिवर मैंने बताया था, विंध्या रेंज इसके नॉर्थ में है, और साउथ में सतपुड़ा रेंज है, और नॉर्थ वेस्ट में है अरावली रेंज। तो ये जो हमारा जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स है। नर्मदा से अपर पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो बिलो पार्ट उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ओके, और डेक्कन प्लेटू है ये वाला, देखिए बेटा डेक्कन प्लेटू में भी वेस्टर्न जो पार्ट है वो क्या है, ब्रॉड है,
और ये यहाँ पे देखिए ये भी पूरा कॉन्टिन्यूस है, यानी कि कॉन्टिन्यूस, बीच में कोई भी क्या है गैप नहीं है, लगातार है। और यहाँ देखिए ईस्ट में वेस्टर्न, ये ईस्टर्न घाट है और यहाँ पे बहुत सारे गैप हैं। ये गैप क्यों हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो रिवर हैं जो यहाँ से ओरिजिन होती हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और ये यहाँ से ओरिजिन होती हुई ये क्या है, इस ईस्टर्न घाट को क्रॉस करती हुई बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। इसलिए ये क्या कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीच में क्या है गैप आया हुआ है। लेकिन यहाँ वेस्टर्न साइड में कोई इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है और इसको कोई भी काटने वाली रिवर नहीं है। इससे पहली जो रिवर है वो जो मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी है, वो पहली क्या होती हैं, इसमें अरेबियन से मर्ज हो जाती हैं। तो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करने वाला कोई नहीं है। तो इसी वजह से जो ये अपर पार्ट को बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। एंड द डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंडमास लाइन साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ये ट्रायंगुलर लैंडमास, ट्रायंगुलर बना हुआ है, यानी कि ये क्या है, आपके इंडियन ओशियन की तरफ जाता तो टैपर हो जाता है। टैपर यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है, अभी आपको शेप भी दिखाई थी कि ये क्या है, आपका जो अपर पार्ट है इसका, जो डेक्कन प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट है वो थोड़ा सा क्या है ब्रॉड है, और जो सदर्न पार्ट है वो क्या है थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो जो शेप बन जाती है वो बन जाती है ट्रायंगुलर लैंडमास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। और रिवर नर्मदा यानी कि नर्मदा रिवर के जो बिलो वाला जो पार्ट है, सदर्न पार्ट, उसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटू। और जो यहाँ बॉर्डर है डेक्कन प्लेटू के बॉर्डर नॉर्दर्न में, यानी नॉर्दर्न में इसके सतपुड़ा हैं। ओके, डेक्कन प्लेटू आप देखो, सबसे पहले ऊपर विंध्या रेंज है, फिर आपकी नर्मदा आती है, फिर सतपुड़ा के जो नीचे हैं वो क्या है डेक्कन प्लेटू है। तो इसका जो नॉर्दर्न बॉर्डर हो गया वो हो गया सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मैकेल रेंज इस ईस्टर्न बॉर्डर, और जो ईस्टर्न बॉर्डर यानी कि बे ऑफ बंगाल साइड जो इसका बॉर्डर पड़ते हैं वो है महादेव, कैमूर, मैकाल और ईस्टर्न बॉर्डर। The Deccan Plateau is higher in the west and slope gently eastward। जो डेक्कन प्लेटू है बेटा वो थोड़ा क्या है, जो आपका वेस्ट साइड में है वहाँ पे थोड़ा सा हायर है, यानी उसकी हाइट वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है। और वो ईस्ट के साइड वो क्या है थोड़ा सा झुका हुआ है, स्लोप है उसकी साइड, ईस्ट की साइड थोड़ा सा क्या है स्लोप है। An extension of this plateau is also found in northeast। प्लेटू का एक्सटेंशन क्या है बेटा, इसका कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपका मेघालय, असम, उधर जो असम मेघालय वाले पार्ट में भी क्या है कुछ प्लेट्यूज पाए जाते हैं। पहले क्या होता था, बीच में से जैसे बहुत ये क्या है प्लेटू बिल्कुल क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स क्या करती थी फ्लो करती थी। रिवर फ्लो करने की वजह से उन्होंने क्या है प्लेटू को भी क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। लेकिन क्या है फिर वहाँ रिवर सिस्टम गंगा फिर बाद में बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, तो उसके बाद दोबारा से प्लेटू नज़र आते हैं। और जो मेघालय है यानी कि असम, मेघालय, शिलोंग, वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे मेघालय में प्लेटू हैं जिनका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया। वहाँ भी प्लेटू नज़र आते हैं मेघालय में, गारो, खासी एंड जयंतिया। और वहाँ पे और भी प्लेटू हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज को कहा जाता है कर्बी एंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कल्चर हिल्स यानी कि वहाँ पे जो हिल्स हैं उनको नाम दिया गया नॉर्थ कचार हिल्स एंड द कर्बी एंगलोंग प्लेटू फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट। एंड द डिवीज़न ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। मैंने पहले ही बताया है, कल ही बताया था कि कोस्टल प्लेन के जो आपके वेस्ट पार्ट में है, जो वेस्टर्न घाट और आपके अरेबियन सी के बीच में जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न घाट और आपका क्या है उसमें बे ऑफ बंगाल के बीच में जो स्पेस आता है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो अब जो हमारा जो डेक्कन प्लेटू का जो टोटल जो डिवीज़न है वो 2 टाइप्स का है, वेस्टर्न घाट वेस्ट में और ईस्टर्न घाट ईस्ट में। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट, देखिए बेटा यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने अभी तक पढ़ा पेनिनसुला प्लेटू। आप देखिए यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा जो आपकी नर्मदा रिवर से अपर जो पार्ट है,
नर्मदा रिवर से अपर पार्ट उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और जो सेंट्रल हाईलैंड है वो आपका छोटा नागपुर तक एक्सटेंड है। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है, सतपुड़ा से जो नीचे वाला पार्ट आ गया डेक्कन प्लेटू, उसको क्या कहा था, डेक्कन प्लेटू। और जो उसकी शेप है वो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगुलर कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ब्रॉड है और फिर यहाँ पे क्या होता है, इसका नैरो हो जाता है, यानी जो ये शेप बन गई वो क्या बन गई है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल बन गई है। और उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू है, और यहाँ पे जो है इसमें इसका जो है कि इसमें कुछ डेक्कन प्लेटू है, और उसमें यहाँ जो रिवर्स हैं चंबल, जैन, बेतवा, ये बाद में कहाँ हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं, और बाद में क्या होती हैं, रिवर्स का मर्ज होकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। तो डेक्कन प्लेटू का कुछ पार्ट्स पहले यहाँ देखिए, डेक्कन प्लेटू यहाँ रिवर्स होने के कोई प्लेटू, लेकिन जैसे जैसे ये क्या होती हैं आगे जाते हैं, यहाँ मेघालय में क्या है आपकी ये गारो, खासी, जयंतिया की क्या आती हैं, प्लेटू नज़र आते हैं। ठीक है, ये सारे प्लेटू नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ तो रिवर्स की वजह से प्लेटू बिल्कुल क्या हो गए, तो कवर अप कर लेते हैं रिवर के द्वारा। तो अब ये क्या हो गए, यहाँ पे कुछ प्लेटूज नज़र आते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेक्कन प्लेटू के 2 डिवीज़न है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। देखिए ये इधर वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। और जो वेस्टर्न घाट है बेटा आपका, ये देखिए कहाँ तक, केरल में ये नीलगिरी हिल्स है, वहाँ तक ये क्या एक्सटेंड है वेस्टर्न घाट। और देखिए वेस्टर्न घाट बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, बीच में कोई भी कट नहीं है। एक तो कट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेजर रिवर फ्लो नहीं करती, कोई भी बीच में से रिवर को फ्लो नहीं करती। और यहाँ देखिए जो ईस्टर्न घाट है वो बीच में से क्या है, काफ़ी जगह से क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कॉन्टिन्यू नहीं होके डिसकॉन्टिन्यू, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी जो रिवर्स हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाते हैं। और तो मर्ज हो जाते हैं तो इसके बीच में इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो ईस्टर्न घाट क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, एक तो इसकी जो वेस्टर्न घाट की जो लेंथ है वो भी क्या है, ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट की लेंथ भी क्या है, कम है। और आपके बेटा यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बीच में जो ये वाला गैप है ये क्या है, काफ़ी कम है, और ईस्टर्न घाट के यहाँ पे काफ़ी क्या है, गैप है, ज़्यादा है। तो अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट, इट लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, अभी बताया आपको, इट लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। दीज आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। दीज आर कॉन्टिन्यूस, ये देखिए बेटा बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, बीच में से कोई भी रिवर फ्लो नहीं करती, कॉन्टिन्यूस है। और इसको क्रॉस करने के लिए पासेस से ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बीच में से कट कर दें। हमें क्या है, जहाँ से पासेस बने, जहाँ से रास्ते बने, वहीं से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओके, एंड दीज आर हायर देन ईस्टर्न घाट, और जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से क्या है, ज़्यादा है। एंड दे हैव एन एवरेज एलिवेशन, जो इसकी हाइट है वो है 900 to 1600 मीटर, यानी कि इसकी एवरेज एलिवेशन जो ऊंचाई है वो क्या है, 900 मीटर to 1600 मीटर है। दे आर लेस वाइड, जो इसकी चौड़ाई है, अभी आपको बताया है कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के, वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी में जो डिफरेंस क्या है, काफ़ी कम है, इससे वेस्टर्न घाट के जो चौड़ाई है वो क्या है, थोड़ी कम है। एंड दे आर अनब्रोकन एंड दे आर द सोर्सेज ऑफ रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अनब्रोकन है, और यहाँ वेस्टर्न घाट में जो आपकी रिवर्स ओरिजिन होती हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये वहाँ ओरिजिन तो होती है लेकिन के फ्लो करती हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है, दे आर कॉन्टिन्यूस एंड दे आर अनब्रोकन एंड दे आर द सोर्सेज ऑफ रिवर लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एंड द हाइएस्ट पीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुडी, Anaimudi, and its length is 2675 meter. And the Doda Beta also the highest peak, and its length is 2637 meter. And the question is, which is the highest peak in Western Ghat? So answer is Anaimudi, and the length is 2675 meter. And next, Eastern Ghat. ईस्टर्न घाट, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट में ही है। एंड दिस स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी, ये बेटा ये होती है महानदी है, उड़ीसा से ओरिजिन होती है, उड़ीसा से ओरिजिन होती है। और नीलगिरी का है साउथ में है। मैंने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न घाट का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो क्या है, नीलगिरी तक, ये क्या है, वेस्टर्न घाट तक है। तो महानदी भी क्या है, नीलगिरी तक क्या करती है, वहाँ तक है इसका भी एक्सटेंड। एंड दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर बिकॉज
मैनी रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। एक तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच बीच में इसमें काफ़ी कट हैं, क्योंकि जो ये यहाँ पे जो घाट हैं वो क्या है, उसमें क्या होती हैं, रिवर्स जब यहाँ फ्लो करती हैं तो उस घाट क्या होता है वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो उसमें से मेन रिवर है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। इसलिए जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है और इरेगुलर है। दे आर मच वाइड, मैंने आपको बताया था कि ये इसकी जो चौड़ाई है वो क्या ज़्यादा है, कि आपका ईस्टर्न घाट और आपका बे ऑफ बंगाल में डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो ईस्टर्न घाट है उसका जो एरिया है वो क्या वाइड है, और जो उसकी एलिवेशन जो हाइट है वो क्या है 600 मीटर, यानी यहाँ पे जो माउंटेन्स की जो रेंज है वो क्या है, उसकी हाइट कम है। एंड द हाइएस्ट पीक इज़ द महेंद्रगिरी। जो आपका क्वेश्चन आता है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसको कहा जाता है महेंद्रगिरी। एंड इस लेंथ इज 1500 मीटर। एंड अदर इज okay, and the Shevri Hills and Javedi Hills are located in the southern east part of the Eastern Ghat. So student, these are the Eastern Ghat and Western Ghat, and this is also part of Deccan Plateau. तो स्टूडेंट पेनिनसुला प्लेटू हमने पढ़ा। पेनिनसुला प्लेटू क्या है, जो क्या है, एरिया है, लैंड मास यानी कि टेबल लैंड स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, जो आपका तीनों साइड से क्या है, जिसके 3 साइड्स क्या पानी है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अपर पार्ट्स को नर्मदा रिवर से अपर पार्ट्स को बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड, जो छोटा नागपुर तक क्या है एक्सटेंड है। उसके बाद जो सतपुड़ा रेंज के बाद, यानी कि जो नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है वो है आपकी विंध्या रेंज, और उसके साउथ में है सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज से जो नीचे वाला जो पार्ट है और वो जो ट्रायंगुलर शेप बनी है उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो है एलिवेशन 900 टू 1600 मीटर तक है, और वो लेस वाइड है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और वहाँ पे मेन सोर्सेज ऑफ रिवर्स जैसे गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ Western Ghat is Anaimudi, and the highest peak in the Eastern Ghat is Mahendragiri. Okay, student. And today your homework solution: which is the only river of Indian desert of Rajasthan? Answer is Luni River. You know. What are the local name of the western coastal plain? At the northern part of the coast is called the Konkan. Konkan is lying Mumbai to Goa, and the center stretch is called the Kannad Plains, and it is situated in Karnataka, while the southern stretch is referred as the Malabar Coast and is situated in Kerala. Differences between western coastal plain and eastern coastal plain: western, it is a narrow plain; eastern, it is a wide and level plain. And western, this part of plain receive rain from southwest monsoon, and Coromandel co receive rains from northeast monsoon. Narmada Tapi river flow from it, forming estuaries, and all the major peninsular rivers such as Godavari, Krishna and Kaveri form a delta by making the land fertile. And question number 4th, where is Chilka Lake located? And the answer is the Chilka Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha to the south of Mahanadi Delta. Question number 5th. Describe the 4 features of Indian desert. Firstly, it lies towards the western margin of Aravalli Hills. It is undulating sandy plains covered with sand dunes, and the region has harsh climate with little rainfall, and only Luni River is flow in only Indian desert, and the Bachans cover large area, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan border. And student, today your homework: first question, which is the highest peak of the Deccan Plateau? Second, describe the Peninsula Plateau of India. Third, what are the 2 divisions of Peninsula Plateau? And next, differences between Central Highland and the Deccan Plateau. And next, why is the black soil area in the peninsula part called the Deccan Trap? And question number 6, what is the average elevation of Western Ghat? Okay, student, and all question done in your fair note. Thank you.